विद्यार्थी, इससे पूर्व के दो वीडियो में हमने मांग का अर्थ, मांग का नियम, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों, मांग वक्र, मांग अनुसूची, बाजार मांग वक्र और मांग में परिवर्तन आदि के बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे चलेंगे पूर्ति के अंतर्गत। जैसा कि मांग में हमने बताया था कि मांग से तात्पर्य हमारा किसी निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर और निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को मांग कहा जाता है। उसी प्रकार से पूर्ति में भी इन तीनों तत्वों का समावेश होगा। किसी निश्चित कीमत पर, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित स्थान पर किसी वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा को पूर्ति कहा जाता है। इसी पूर्ति के बाद हम आते हैं पूर्ति के नियम पर। पूर्ति का नियम भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मांग का नियम होता है कि अन्य बातें समान रहने पर, एक वस्तु की कीमत घटने पर उसकी पूर्ति मात्रा घटती है और उसकी कीमत बढ़ने पर पूर्ति मात्रा बढ़ती है। तो मांग में कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता था, जबकि पूर्ति में वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। इसी को हम पूर्ति का नियम कहते हैं। अब पूर्ति के नियम में भी हमने अन्य बातें समान रहने पर ली है। इन अन्य बातें समान रहने का मतलब होता है कि वस्तु की पूर्ति पर उसकी कीमत के अलावा भी अन्य कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे उत्पादन लागत है, अन्य संबंध वस्तुओं की कीमतें हैं, सरकारी नीतियां हैं, विशेष किस्म के परिवर्तन है आदि भी उसको प्रभावित करते हैं। तो अब पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है उत्पादन लागत। जब वस्तु की उत्पादन लागत उसकी बाजार कीमत से नीची होती है तो उत्पादकों को पूर्ति करने से अधिक लाभ होते हैं। यानी किसी वस्तु का निर्माण करने में मान लें उसकी लागत आ रही है 5 रुपये, है ना, और बाजार कीमत 6 रुपये है, तो ऐसी स्थिति में 1 रुपये का उन्हें लाभ हो रहा है। तो जब बाजार कीमत से उत्पादन लागत कम होती है तो उत्पादक ज़्यादा पूर्ति करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पूर्ति करने से उनको लाभ भी ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार यदि उत्पादन लागत बाजार कीमत से ऊंची होती है तो उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन कम करके किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए चले जाते हैं अथवा उस व्यवसाय को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें हानि हो रही है। हम सब जानते हैं कि उत्पादन लागत पर दो बातों का प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ता है। एक तो उत्पादन के साधनों की लागतें, जैसे मजदूरों की मजदूरी, जो पूंजी लिया गया है उसका ब्याज, एवं कच्चे माल की कीमतों का, तथा उसके साथ साथ ऊर्जा जैसे बिजली है, पेट्रोल है आदि के खर्चों का, और तकनीक का प्रभाव, जो टेक्नोलॉजी है या तकनीकी प्रगति है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तकनीकी जो प्रगति है उससे उत्पादन की किस्म में सुधार होता है और प्रति इकाई लागत भी घटती है। जैसे कि आज एक कार के उत्पादन की लागत 10 वर्ष पूर्व की उसकी उत्पादन लागत से कम हो गई है ना। या हम कंप्यूटर के क्षेत्र में देखें तो आज कंप्यूटर पहले की तुलना में सस्ते हुए हैं। तो विज्ञान के इस युग में उत्पादन की विधियों में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इससे उत्पादन लागत घटने से वस्तुओं की पूर्ति में काफ़ी वृद्धि होने लगी है। तो जैसे जैसे उत्पादन लागत घटती है वैसे वैसे वस्तुओं की पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है। नई तकनीक आने से भी वस्तुएं सस्ती होती है, उनकी लागत कम हो जाती है। हम मोबाइल को देख सकते हैं, आज से 10 साल पहले मोबाइल बहुत कम लोगों के पास थे, लेकिन आज मोबाइल आसानी से बहुत ही कम राशि में उपलब्ध है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध है। फिर है अन्य जो संबद्ध वस्तुएं हैं उनकी कीमतें। जैसे अगर दो स्थानापन्न वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ाई जाती है, जिससे उसकी दूसरी जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी पूर्ति घटने लगती है। जैसे यदि एक फर्म मान लें हम कार के 2 मॉडल बनाती है, यदि उनमें से एक मॉडल की कीमत बढ़ने से अगर उसकी पूर्ति बढ़ाई जाती है तो संभवतः दूसरे मॉडल की पूर्ति उनको कम करनी पड़ेगी। यदि एक फर्म ट्रक व कार दोनों का निर्माण करती है तो उस पर भी इस तर्क को लागू किया जा सकता है, क्योंकि ट्रकों की कीमतें बढ़ने से उनकी पूर्ति बढ़ाई जाती है तो कारों की पूर्ति को घटाना पड़ेगा। इस प्रकार संबंध वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनके बदलने से भी एक वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट है फिर सरकारी नीति। सरकार की कर नीति, उनकी व्यय नीति, विदेशी व्यापार नीति जो होती हैं वो वस्तु की पूर्ति पर काफ़ी प्रभाव डालती है। सरकार जिन वस्तुओं पर करों में कमी करती है तो उनके उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है और इस प्रकार से उनके उत्पादन को प्रोत्साहन दे करके उसकी पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने से या विदेशी व्यापार में वृद्धि होने से भी वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि के अवसर उत्पन्न होते हैं। तो सरकार जो है कर को कम करके, है ना, वस्तुओं पर कर को कम करके और उसके उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकती है।
इसी प्रकार से आजकल भारत में जो फल फूल और सब्जियों का निर्यात बढ़ाया जा रहा है, जिससे उनकी पूर्ति बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है फिर अन्य प्रकार के परिवर्तन। जैसे कंप्यूटर तकनीक के आने से नई नई वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है, जिससे उनकी पूर्ति बढ़ी है ना। सरकार प्रदूषण नियंत्रण पर अधिक जोर देने लगी है। तो एक तरफ तो है प्रदूषण नियंत्रण के उपकरणों की पूर्ति बढ़ाई जा रही है, और दूसरी तरफ कई प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने से उनके माल की पूर्ति भी घटी है। ऐसा भारत में भी कई रासायनिक उद्योगों के माल की पूर्ति के संबंध में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ति को प्रभावित करने वाले ये प्रमुख 4 तत्व हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं पूर्ति अनुसूची की ओर। ये आपके सामने एक टेबल दे रखी है, जिसमें वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति मात्रा को दे रखा है। जैसे हमने मांग अनुसूची और मांग वक्र किया था, उसी प्रकार से पूर्ति अनुसूची व पूर्ति वक्र का भी वर्णन किया जाता है। एक पूर्ति वक्र या एक वस्तु की पूर्ति अनुसूची में उसकी कीमत को परिवर्तित करके पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों या तत्वों को स्थिर रखकर उस वस्तु की पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को दर्शाया जाता है। तो इसमें एक तरफ कीमत दी हुई है और दूसरी तरफ पूर्ति मात्रा। 10 रुपये कीमत पर वस्तु की 23 इकाई पूर्ति की जा सकती है। इसको हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, मात्रा को हम ले सकते हैं 1000 इकाई में। तो अगर 10 रुपये कीमत है तो 23,000 इकाई का उत्पादन या उसकी पूर्ति की जा रही है। जैसे जैसे कीमत घटती जा रही है, हम देख रहे हैं 7 रुपये कीमत पर 15,000 इकाई और 4 रुपये कीमत पर 2000 इकाई। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति मात्रा घटती है, यानी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। ये हमें पूर्ति अनुसूची के द्वारा पता चलता है। अगर हम इसी पूर्ति अनुसूची को एक वक्र के रूप में या एक ग्राफ पर दिखाएं, तो ऐसी स्थिति में हमें पूर्ति वक्र प्राप्त होता है, जो इस प्रकार का होगा। पूर्ति वक्र इसमें जो है एसएस के रूप में दिखाया गया है, जो ऊपर की ओर जाता हुआ है। यह कीमतों के घटने पर पूर्ति की मात्रा में कमी को दर्शाता है तथा कीमतों के बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है। उदाहरण के रूप में हम लें कि अगर 10 रुपये यहाँ है ना, 10 रुपये पर अगर हम लें, तो ऐसी स्थिति में प्रति साबुन की कीमत पर प्रतिदिन 23,000 साबुन की टिक्कियों की पूर्ति की जाती है, जो कि ऊपर देखिए इसके पास वाले बिंदु से दिखाया गया है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 23,000 इकाइयों की पूर्ति के लिए 10 रुपये प्रति साबुन कीमत की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से 4 रुपये साबुन की कीमत होने पर इसकी पूर्ति की मात्रा 2000 इकाई हो जाती है ना। अब जिसमें ए बिंदु दिखाया गया है, ए बिंदु पर 9 रुपये जो है प्रति कीमत पर इसकी 20,000 इकाई की पूर्ति की मात्रा को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमें एक पूर्ति वक्र प्राप्त होता है, जो ऊपर की ओर जाता हुआ होता है। इस पूर्ति वक्र के द्वारा हमें ये पता चलता है कि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति मात्रा भी घटेगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं बाजार पूर्ति वक्र पर। जैसा कि हमने मांग वक्र निकाला था, विभिन्न उपभोक्ताओं के जो है मांग का योग करके, और हमने बाजार मांग को ज्ञात किया था। उसी प्रकार से हम विभिन्न उत्पादकों के पूर्ति मात्रा का योग करके बाजार की कुल पूर्ति का पता लगा सकते हैं। इस सारणी के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। जब कीमत 4 रुपये है तो ए उत्पादक द्वारा 3 इकाई पूर्ति की जाती है, बी द्वारा 4 और सी द्वारा 5। तो अगर हम इस 3, 4 और 5 को जोड़ लें तो बाजार की पूर्ति हमारे पास 12 इकाई आ जाएगी। इसी प्रकार से कीमत घट करके जब 1 रुपया हो जाती है तो ए द्वारा 0 पूर्ति की जाती है, क्योंकि इसकी जो लागत है अब वो है इसकी कीमत से ज़्यादा आ रही है, इसलिए उसने यहाँ उत्पादन 0 कर दिया है। बी द्वारा पूर्ति 1 इकाई की जाती है और सी द्वारा 2 इकाई की, और बाजार पूर्ति हमारे पास आ जाएगी 3 इकाई, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है ए, बी और सी तीनों उत्पादकों द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति की मात्राओं का योग करके हम बाजार की पूर्ति को ज्ञात कर सकते हैं। इन व्यक्तिक जो पूर्ति है, इनके पूर्ति वक्रों को जोड़ करके भी हम बाजार के पूर्ति वक्र को प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम इस रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ ए, बी और सी
जो 3 वक्र दिखाए गए हैं वो पहले जो सारणी में या अनुसूची में दिखाए गए थे आपको, ए की पूर्ति, बी की पूर्ति और सी की पूर्ति, उन तीनों के वक्रों का योग है। जैसा कि यहाँ अब 2 रुपए कीमत पर नीचे देखिए डॉट 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 लाइन है, इसमें ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की पूर्ति मात्रा है और ओ आई अक्ष पर एक्स वस्तु की कीमत को लिया गया है। जब कीमत 2 रुपए है तो ये डॉट डॉट के द्वारा दिखाया गया है। ए पर जो है 1 इकाई उत्पन्न हो रही है ना, और बी पर 2 इकाई और सी पर 3 इकाई, तो 1 + 2 + 3, इन तीनों का योग करके 6 इकाई यहाँ एम बिंदु पर बाजार पूर्ति वक्र के रूप में दिखाई जाती है। तो अगर हम इनका जो है क्षैतिजीय जोड़ कर लें इन वक्रों का, तो ऐसी स्थिति में हमें जो नया पूर्ति वक्र प्राप्त होगा वो एस एस या बाजार का पूर्ति वक्र होगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं पूर्ति में परिवर्तन पर। जिस प्रकार से मांग में परिवर्तन होते हैं उसी प्रकार से पूर्ति में भी परिवर्तन होते हैं। एक पूर्ति वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने का आशय है कि वस्तु की कीमत के परिवर्तन का अन्य बातों के समान रहने पर पूर्ति की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। कीमत के बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ती है और कीमत के घटने पर पूर्ति की मात्रा घटती है। लेकिन जब अन्य बातों में परिवर्तन हो जाता है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, जैसे मांग वक्र खिसकता है, अथवा बाईं ओर खिसक सकता है। जब पहले वाली कीमत पर पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है अथवा पहले से कम कीमत पर पूर्ति की मात्रा उतनी ही बनी रहती है तो पूर्ति वक्र दाईं तरफ खिसक जाता है। ऐसा तब होता है जब पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों जैसे उत्पादन लागत है, तकनीक है, सरकारी नीति है आदि में आवश्यक परिवर्तन हो जाए। हम ये मान लें कि कुछ कारणों से वस्तु की उत्पादन लागत घट जाती है तो मुनाफा अधिक होने से उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। इससे जो है पहले वाली कीमत पर वस्तु की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो रेखा चित्र है इसमें एस एस वक्र पर बी बिंदु से ए बिंदु पर जाने, अन्य बातों के समान रहने पर, कीमत के ओ पी से घट करके ओ आर हो जाने पर पूर्ति की मात्रा पी बी से घट करके आर बी रह जाती है ना। पहले पूर्ति की मात्रा क्या थी? पी बी, अब पूर्ति की मात्रा घट करके हो गई है आर ए। यह हमें पूर्ति के नियम को बताता है कि वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति मात्रा घट जाती है। इसमें जो है पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व वो हैं स्थिर रहते हैं। तो जब हम बी से ए बिंदु पर आते हैं तो इसको हम कहेंगे पूर्ति में संकुचन। और जब इसी प्रकार से अगर हम ए से बी बिंदु पर जाते हैं तो कीमत ओ आर से बढ़ करके ओ पी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की मात्रा भी आर ए से बढ़ करके पी बी हो जाती है। तो इसे हम कहेंगे पूर्ति में विस्तार। यानी एक ही पूर्ति वक्र पर जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वह पूर्ति में विस्तार या पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगा। जब हम ऊपर से नीचे यानी बी से ए की तरफ आएंगे तो ये पूर्ति की मात्रा में कमी या अथवा पूर्ति में संकुचन कहलाएगा। लेकिन अन्य तत्वों में यानी पूर्ति को प्रभावित करने वाले किसी एक या एक से ज्यादा तत्वों में परिवर्तन हो जाए और जब कीमत ओ पी पर पूर्ति की मात्रा पी बी से बढ़ करके पी डी हो जाए, यानी S1 नया पूर्ति वक्र बन जाए लागतों के घटने के कारण, है ना। हम मान लेते हैं कि अगर उत्पादन लागत घट गई है तो नया पूर्ति वक्र S1 बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में पहले वाली कीमत ओ पी पर ही जो है पूर्ति की मात्रा पी बी से बढ़ करके पी डी हो जाती है। अथवा हम ऐसा मान सकते हैं कि कीमत के ओ पी से घट करके ओ आर हो जाने पर भी पूर्ति की मात्रा पी बी के बराबर ही आर सी रहती है। अब देखिए नीचे पी बी के नीचे सी है, अगर ये नया SS1 वक्र बन जाता है और कीमत ओ आर ही रहती है, कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तब भी हम ए बिंदु से सी बिंदु पर आ जाते हैं और इस सी बिंदु पर अब पूर्ति की मात्रा पहले आर ए थी जो अब आर सी हो गई है। तो पूर्ति वक्र एस एस से खिसक कर दाईं और S1 पर आ जाने से इस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है और ये परिवर्तन पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार से हम S1 वक्र से प्रारंभ करके यदि SS पर बाईं ओर खिसक जाते हैं तो ये पूर्ति का संकुचन यानी संपूर्ण पूर्ति में कमी कहलाएगा। यह पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन की स्थिति में ही होता है, अन्य किसी स्थिति में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है हमने आज पूर्ति का अर्थ, पूर्ति के नियम, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, पूर्ति अनुसूची एवं बाजार पूर्ति
बाजार पूर्ति के साथ साथ पूर्ति में परिवर्तन, जब हम दो तरह के होते हैं ना, एक तो पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन, और दूसरा पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी, इन सब का अध्ययन किया।